JVR प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी में आप सबका स्वागत है। भाई 24 रन से मात दी है भारत ने ऑस्ट्रेलिया को, स्टिल अनडिफीटेड इन द T20 वर्ल्ड कप, और टिकट कटवा ली है सेमीफाइनल की टिकट इंग्लैंड के साथ। गयाना में वो मुकाबला 27 तारीख को खेला जाएगा। लेकिन उससे पहले इस मुकाबले के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद दीप दासगुप्ता, संजय मांजरेकर। सर, गुड टू सी द टू ऑफ यू। थैंक यू। संजय भाई, अक्सर T20 में क्या होता है, और जब हम लोग बातचीत करते हैं, विकेट ले ली उसने, रन उसने बना लिए, तो हम उसको कहते हैं जी वो हमारा चैट हो गया। हम समटाइम्स ही मिस कि वो सेटअप किसी और ने कहीं ना कहीं किया था। एक टाइम पे 125 बना लिए थे 12वें ओवर तक। रन रेट ऑस्ट्रेलिया का चल रहा था 10 पर ओवर। फिर आया वो 13वां ओवर अक्षर साहब का, 3 रन का ओवर। उसके बाद आया 14वां ओवर, विकेट लेके गए मैक्सवेल का, कुलदीप यादव का। इज दैट द प्लेस जहां ये गेम बदला है भारत के लिए, जब वो डिफेंड कर रहे थे उसे? आपने जो पॉइंट निकाला है वो एक्चुअली खासियत रही है इस भारतीय टीम की इस T20 वर्ल्ड कप में। पिछले मैच में इंपॉर्टेंट मैच था, रोहित शर्मा, विराट कोहली जल्दी आउट हो गए, लेकिन टीम फिर भी फ्लो में चलती गई, मैच जीता। आज भी अगर आप देखें तो विराट कोहली जल्दी आउट हो गए, रोहित शर्मा केम टू द पार्टी, बट ऐसा नहीं है कि 2-3 लोग ही फ्लैग बेयरर्स है। जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, आपने बहुत अच्छा नाम लिया अक्षर पटेल का, जिनके लिए मुझे लगता है कि ये उनका लाइफ का सबसे बेस्ट T20 मैच होगा, क्योंकि प्रेशर था, हाई क्वालिटी बैटिंग थी और पिच आसान था बल्लेबाजी के लिए, छोटा ग्राउंड, और ट्रेविस हेड लगातार पूरी इनिंग्स खेले। तो अक्षर पटेल ने जिस तरह से गेंदबाजी की, ये थोड़े थोड़े जो होते हैं ना एक्सेसरीज, वो कंप्लीट करते हैं पिक्चर को, और वो खासियत इस इंडियन टीम में। क्योंकि उसके बाद दीप आप देखो ना सर, खून सूंघ गया आपने 14वें ओवर में। उसके बाद शेर जब खून सूंघ लेता है फिर छोड़ता नहीं है। 7 रन, 6 रन का ओवर, 8 रन का ओवर, और वही खत्म किया आपने पूरा का पूरा मुकाबला। बिल्कुल, और दाद देनी पड़ेगी एक तो रोहित की भी, जिस तरीके से हैंडल किया गेंदबाजों को, कब लाना है, कब किसको छोड़ना है। क्योंकि बिल्कुल सही कहा कि वो ऐसा वक्त लग रहा था जब ऐसा लग रहा था कि शायद निकाल ले इस मैच को ऑस्ट्रेलिया। लेकिन कहीं ना कहीं वो अक्सर का, क्योंकि आप कुलदीप से एक्सपेक्ट करते हैं, रेस्ट स्पिनर है, अच्छे लय में है, आप बुमराह से एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन इन दोनों का और देखेंगे आप कि कुलदीप को वो लोग सेफ खेल रहे थे, क्योंकि उनके दिमाग में था कि चलो कुलदीप के ओवर में हम 7-8 भी आ जाता है, 6-7 आता है, चल जाएगा, क्योंकि फिर प्रेशर हम दूसरे पे डालेंगे और दूसरे गेंदबाजों के खिलाफ हम बड़े शॉट खेलेंगे। तो कहीं ना कहीं अक्सर वहां पे अंडर प्रेशर जरूर थे कि भैया मेरे ऊपर ये लोग चढ़ेंगे, अभी ये लोग डालेंगे प्रेशर। लेकिन उस सोच के साथ फिर भी जिस तरीके से गेंदबाजी की और जो स्मार्टनेस दिखाया, काबिले तारीफ। कैच, वो जो कैच पकड़ा जी, वहां पे सब डार्टिंग फ्लैट था, वो छक्का जा रहा था वहां पे जी। और कैचिंग बहुत बढ़िया रही है भारत की। सूर्य कुमार यादव ने एक डेविड वार्नर का बहुत इंपॉर्टेंट कैच लिया, कुलदीप यादव ने एक डाइविंग कैच लिया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। और मिचेल मार्श, जो लग रहा था कि शायद आज लय में आ जाएंगे, और भारत के खिलाफ उन्होंने रन बनाए हैं 50 इंटरनेशनल में, तो कहीं नहीं कहीं ऐसा लग रहा था कि ये ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श ये मैच बिल्कुल आसान कर देंगे बाकी बल्लेबाजों को, और फिर बुमराह के लिए भी मुश्किल हो जाएगा पकड़ने के लिए। तो राइट टाइम पे विकेट्स लेना और फील्ड का सपोर्ट होना, इससे ये आपको रिवॉर्ड मिल जाता है। और उसका बिल्कुल दूसरा रूप है ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने लगातार कैचेस ड्रॉप किए और देखिए कहाँ अभी पहुंच गए। उनका हाल अभी ऐसा है कि शायद सेमीज ही ना आ पाए। आप उस हार्दिक वाले कैच को देखो, 4 रन पे थे, 27 रन बनाए, 24 रन से भारत जीता, 23 रन का फासला। नहीं, वो ड्रॉप कैच से कुछ नहीं तो 15 रन ज्यादा बने। हार्दिक उस मुकाम पे अगर आउट हो जाते तो मुझे नहीं लगता कि 205 तक पहुंच पाती भारत। तो कहीं ना कहीं वो 195, 190 के आसपास ही रुकती भारत की पारी। कहीं ना कहीं वो बहुत महंगा पड़ गया वो ड्रॉप कैच। बल्लेबाजी की आप बात करें, कोहली साहब नहीं चले, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरे साहब चल गए हमारे, और चले तो क्या चले संजय भाई, मतलब फ्री फ्लोइंग एट इट्स बेस्ट। जी, ऐसे लग रहा था कि मानो उनके लिए फ्लो में आना या फॉर्म में आना और टॉप गियर में आना, टू सी द बेस्ट ऑफ रोहित शर्मा, यू नीडेड टू सी द बेस्ट ऑफ बॉलिंग अटैक। और मैं सचमुच कह रहा हूं कि अगर ये नवीन उल हक होते या फजल हक फरूकी होते इस पिच के ऊपर, तो शायद रोहित शर्मा इतने एंजॉय नहीं करते। जब मिचेल स्टार्क आते हैं, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, तो एक अलग तरीके से एक उनका मूड बन जाता है। पेस और बाउंस के खिलाफ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही बढ़िया खेले। और ऐसा नॉक था कि बिल्कुल ऑपोजिशन को कहते हैं ना, वो इनिशियल मोमेंट्स में ही बिल्कुल फ्लैट कर दिया, और उसके बाद फिर भारत हावी हो गई थी। और वहां से वो जो एक
एडवांटेज मिल गया, साइकोलॉजिकल जो कहते हैं, उससे बहुत फायदा हुआ। सुनने में आ रहा है सर, ये जो रोहित शर्मा वर्सेस लेफ्ट आर्म पेसर है वो ग्राफिक डिलीट कर दिया गया है जी कि अब उसे डिलीट भी नहीं, रिसेंटली डिलीटेड से भी हटा दिया गया है। ये ना 29 रन्स इन दैट ओवर सर। 29 तो है, बट जस्ट गोइंग बैक टू दैट, वो लेफ्ट आर्म सीमर, ये यार दो ही तरह के बॉलर होते हैं, राइट आर्म और लेफ्ट आर्म, है ना, तीसरा तो होता नहीं है, दोनों हाथ से तो कोई डालता नहीं है। तो ठीक है, आई मीन आई कैन अंडरस्टैंड कि एक ट्रेंड सा है एंड ऑल ऑफ दैट, बट वो उस खुद की गलती से, ऐसा नहीं कि कोई टेक्निकल फॉल्ट है कि समझ में नहीं आ रहा, खुद अपनी गलती से आउट हो रहे थे वो लेफ्ट आर्म सीमर, और आज वो नहीं किया। अगर आप देखेंगे जो पहले दो बॉल जो लगाए उन्होंने शॉट, वो था कवर के ऊपर से, तो आज थोड़ी सी कोशिश थी, हालांकि उसके बाद एक मिस हिट था जब दोबारा अक्रॉस द लाइन मारने गए, तो कहीं ना कहीं आज देखिए वो आउट ऑफ फॉर्म तो मैं नहीं कहूंगा वो थे, ठीक है, वो बड़े रन नहीं आ रहे थे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पारियां भी खेल रहे थे, चाहे वो बेशक 20 रन के हो, 25 रन के हो, जो हम बार बार कहते हुए आए हैं संजय भाई और मैं कि जरूरत है जब आप ओपन करते हैं वो 50-60 नहीं, अगर आप एक मोमेंटम दे दे, एक रफ्तार दे दे पारी को, तो भी काम चलता है, वो भी अच्छा काम है, जो कि वो अभी तक कर रहे थे। अभी क्या हुआ, उसको थोड़ा सा और आगे लेके गए, वो जो 30 हो रहा था, 20 हो रहा था, अब वो 92 हो गया, तो वही फर्क है। और एक चीज देखिए, ये भी जरूरी है ना कि अगर हम आज ये कह रहे हैं कि भाई इम्पैक्ट पे नजर है और नंबर्स पे नहीं है, कितना इम्पैक्ट डालता है, तो ये मानसिकता आया कैसे? रोहित ने अपने बल्लेबाजी के साथ, कप्तान तो खैर बोलते हैं काफी चीजें, लेकिन उन्हें बल्ले के साथ पिछले 1.5 साल से करते हुए दिखाया है सबको कि भाई अगर मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो वही मेरे ख्याल से एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, और आज तो क्या बात है। आपने बहुत सारे बल्लेबाजों को करीबी से देखा है, एंड बिकॉज ब्रॉडकास्टिंग में इतना बड़ा करियर है तो आपने फ्रॉम अ लेंस भी देखा है द ग्रेट्स ऑफ द गेम। जब आप इनकी बल्लेबाजी के बारे में बात करते हैं एंड इन फ्री फ्लोइंग फॉर्म जो आज देखने को मिला है, वेयर डज ही रैंक फॉर यू सर? रैंक्स एज वन ऑफ द बेस्ट। एक तो इन्होंने कितने 3 या 4 डबल हंड्रेड वनडे इंटरनेशनल में, यस। तो इनकी खासियत मुझे लगता है 2 चीजें हैं। एक तो इतनी आसानी से हाई क्वालिटी फास्ट बॉलिंग, और थोड़ा बहुत मूवमेंट भी हो तो वो संभाल लेते हैं, तो ये बहुत कम भारतीय बल्लेबाज को हमने देखा है इतने आसानी से ऐसे बड़े बड़े शॉट्स लगाते हुए। जहां पर होता है ना एकदम ही हम अचंभित हो जाते हैं। एक आज शॉट उन्होंने खेला, काफी पिकअप शॉट्स तो खेलते हैं, पोल तो मारते हैं, लेकिन एक ऐसा उन्होंने ड्राइव किया इनटू द स्टैंड्स और सीधे बल्ले से, और स्टार्ट से मानो टाइमिंग उनकी सही हो जाती है। तो सबसे जो भाने वाली चीज उनकी होती है वो रिलैक्स तरीके से एब्सोल्यूट, वो कहते हैं ना कि रैम्पेज पे जाते हैं, यानी डिस्ट्रक्शन विद सुकून, आराम से जो करते हैं, दैट सेट्स हिम अपार्ट। बट इज इट बिकॉज सर, क्योंकि आप अगर देखें खड़े खड़े शॉट मारते हैं, इज इट बिकॉज कि बहुत जल्दी टप्पा पकड़ लेते हैं ये, उनका थोड़ा सा हाँ, वो लेंथ जल्दी पकड़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऊपर से उनका जो टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा मिलता है, वो क्योंकि ज्यादा फुटवर्क नहीं है, हाथ से खेलते हैं, तो जो टाइम दूसरे बल्लेबाज फुटवर्क पे निकालते हैं वो टाइम उनको हाथ से खेलने का मिल जाता है, क्योंकि उनका पैर उतना ज्यादा चलता नहीं है, खास बैक फुट है नहीं, जो भी है फ्रंट फुट से खेलते हैं। लेकिन और एक चीज है, जैसे उनकी अभी बल्लेबाजी है ना, वैसे ही अगर सिर्फ नंबर से उनको आंकोगे ना तो शायद पूरी तरीके से सही नहीं होगा। जो इम्पैक्ट उन्होंने पिछले 1-1.5 साल में डाला है ना, सोचने के तरीके को, कि किस तरीके से T20 में आप सोचते हैं, सिर्फ खिलाड़ियों का नहीं, सब लोगों का, हम लोगों का भी, कि भैया हम भी बात करते रहते हैं 50-100, आज भी देखिए अगर 92 पे आउट हुए हैं, आराम से 8 बॉल और खेलते, सिंगल लेते, 100 बनाते, नहीं कर रहे वो कर रहे हैं कि भैया मुझे नहीं चाहिए 100, मुझे 50 नहीं चाहिए, मुझे इम्पैक्ट चाहिए। तो जो सोचने का तरीका है वो काफी हद तक उन्होंने बदल दिया इस फॉर्मेट में। संजय भाई, फाइनल क्वेश्चन, द विराट कोहली क्वेश्चन। रन्स नहीं आ रहे इन अ टीम जहाँ पे इम्पैक्ट ज्यादा है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? इंडिविजुअली बंदे का फॉर्म नहीं चल रहा, लेकिन इम्पैक्ट टीम पे आपके हिसाब से आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना? बिल्कुल नहीं आ रहा है, और ये ग्रोथ हो गई है इंडियन T20 टीम की। इसीलिए मैंने हाल ही में एक आर्टिकल लिखा था कि जिस तरह के अभी प्लेयर्स हमारे पास है, ऋषभ पंत भी देखिए, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनको आ रहा है, जाडेजा, अक्षर पटेल, इस ग्रुप में अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा अगर सोचे कि हमको लीड करना है, हमको जिम्मेदारी लेनी है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, जो हो गया था पिछले T20 वर्ल्ड कप में। तो इनको सिर्फ थोड़ा सा फैसिलिटेट कहते हैं ना इंग्लिश में, वो करना है, और
विराट कोहली अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप देख रहे हैं उसका नतीजा क्या हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी फर्क पड़ रहा है। जब वो करेंगे रन्स और बाकी अगर फेल हो जाएंगे तो फिर वो कॉम्पनसेट हो जाएगा। लेकिन ये इंडियन क्रिकेट की ग्रोथ है कि अभी 2 प्लेयर पे निर्भर नहीं है। बांग्लादेश के खिलाफ जब 2 विकेट्स गिरे थे जल्दी, सबको लग रहा रोहित शर्मा आउट, विराट कोहली आउट, लेकिन मैचेस आराम से जीते। तो ये फर्क आ गया इंडियन क्रिकेट के लिए और ये इससे अच्छा लगना चाहिए। संजय भाई दीप, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। भाई देखिए, भारत का ये अनडिफीटेड सिलसिला इस T20 वर्ल्ड कप में जारी नजर ना लगे। JBL प्रेजेंट्स ESPN क्रिक इन्फो, टाइम आउट हिंदी।